हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक ऐसी ऐतिहासिक जगह के ऊपर जिसे बनवाया तो अंग्रेजों द्वारा था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी गतिविधियां हुई जिसके वजह से वो जगह ऐतिहासिक बन गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल जेल अलीपुर की। अलीपुर जेल को बहुत ही भव्य स्तर पर बनाया गया था। इसके अंदर 2000 कैदियों को रखा जा सकता था। इस जेल को 1864 के अंदर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। एक सेंट्रल जेल के रूप में इसको बनाया गया था, लेकिन आज लगभग इसको 160 साल से ज़्यादा हो चुका है और अभी बहुत सारी इमारतें इसकी गिरने की कगार पर थी, लेकिन इसको दोबारा से रिपेयर कर दिया गया है। और दोस्तों, 2019 के अंदर यहाँ पर जितने भी कैदी हुआ करते थे, मतलब 2019 तक यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, लेकिन यहाँ से कैदियों को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन 2022 के अंदर इसको एक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया था और इसको पब्लिक के लिए पूरी तरीके से 2022 के अंदर इसको खोल दिया गया था। अब यहाँ पर पब्लिक इसको आकर देख सकती है और इसको दिन प्रतिदिन इम्प्रूव भी किया जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा रही हैं। अगर आप 2022 के अंदर आए थे तो 2023 और 24 के अंदर इसके अंदर बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर की गई हैं। इसी जेल के अंदर हमारे बहुत सारे देशभक्त क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उन्हें फांसी दी गई थी। जो जगह मैं आपको इस वीडियो के दौरान दिखाऊंगा कि कहाँ पर उन्हें फांसी दी गई थी और कहाँ पर उन्हें रखा जाता था। और यहीं पर बहुत से बड़े बड़े राजनेताओं को भी यहाँ पर कैद के अंदर रखा गया था, जिनमें से दो बड़े नाम हैं, सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं जो सबसे पहले आपको जगह दिखाने वाला हूँ वो है इस जेल का डेथ प्लेस। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर फांसी दी जाती थी। तो चलिए पहले उसे देखते हैं। ये है जेल का वो हिस्सा जहाँ पर बहुत सारे देशभक्तों और क्रांतिकारियों की आवाज इन चार दीवारियों में दब कर रह गई। यही वो स्थान है जहाँ पर उन्हें बड़ी बेरहमी के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगर सामने देखेंगे तो एक सिंपल सी दीवार है, एक साधारण सी दीवार, जिसके दूसरी तरफ जिंदगी और इस तरफ मौत हुआ करती थी। लेकिन बहुत सारे देशभक्त और क्रांतिकारी यहीं पर दब कर रह गए, जो इस दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा पाए। जेल का ये हिस्सा पूरी जेल से बिल्कुल अलग बनाया गया था। यहाँ पर ये जो आप स्थान देख पा रहे हैं सामने की तरफ, यही वो जगह है जहाँ पर फांसी देने के बाद में कैदी को यहाँ पर लाया जाता था और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता था। यही वो स्थान है। ये साधारण सा 20 बाई 15 का दिखने वाला कमरा, इसने ना जाने कितने ही देशभक्तों के शव देखे हैं और इसी स्थान पर ना जाने कितने ही देशभक्तों ने हंसते हंसते फांसी के इस फंदे को चूम लिया। इसी फांसी गृह के अंदर बनाया गया जेल का ये छोटा सा हिस्सा, जहां पर उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें फांसी की सजा दी जाती थी। सामने दिख रही इसी जगह पर फांसी का फंदा तैयार किया जाता था और ये है वो स्थान जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां पर उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें फांसी की सजा हो जाती थी। इन छोटे छोटे कमरों में वो अपना आखिरी समय बिताया करते थे। और इन तीनों में से जो चौथा कमरा आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, ये वो कमरा है जहां पर उनका मेडिकल चेकअप किया जाता था फांसी से पहले। यहाँ की दीवारें हमें चीख चीख कर कह रही हैं कि हमने बहुत कुछ देखा है, किसी को हंसते तो किसी को रोते। अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है वो जगह, वो स्थान जहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को 8 महीनों तक रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर वो स्थान मौजूद है और ये है वो स्थान जिसे देखने के लिए स्पेशल मैं यहाँ पर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पर हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को रखा गया था पूरे 8 से 9 महीनों तक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसके ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर नेताजी को रखा गया था। ये जो आपको ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यही वो स्थान है जहाँ पर नेताजी को रखा गया था और ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं। तो चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ वो सेल या फिर वो जेल
जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को रखा गया था। वैसे दोस्तों, मेरे लिए इस स्थान पर आना ही बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जिन नेताजी को मैंने सिर्फ किताबों में देखा है, सिर्फ तस्वीरों में देखा है, आज मैं उस जगह पर आया हूं जहां पर वो खुद कभी 8 महीनों तक रहे थे। यहाँ पर उनकी 2 से 3 बार तबीयत भी बिगड़ी थी। और दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, बहुत ही छोटा कमरा है, बहुत ही छोटी सेल है ये, लेकिन इसी जेल के अंदर उन्होंने अपने जीवन के 8 महीने बिताए हैं। दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हैं जो भावुक होते हैं, और आज ये वो वही पल है, क्योंकि दोस्तों, इससे पहले जब मैं नेताजी के घर पर गया था तो वहाँ पर सच में मतलब आंख से आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं उस घर में खड़ा था जहाँ पर कभी नेताजी रहा करते थे। और दोस्तों, ये तो वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के 8 महीने बिताए हैं, वो भी बड़ी ही मुश्किल में। और दोस्तों, अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, वो जेल दिखाने वाला हूँ, वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था कैद के अंदर, जहाँ पर इंदिरा गांधी जी उनसे मिलने आया करती थी और उन्हें सिर्फ 20 मिनट का ही टाइम मिलता था मिलने का। तो वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। और ये है जेल का वो हिस्सा जहां पर हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था सेल के अंदर। और इसी प्रांगण के अंदर इंदिरा गांधी जी उनका इंतजार किया करती थी मिलने के लिए, और उन्हें सिर्फ 20 मिनट मिलते थे। तो ये है वो सेल जहां पर श्री जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। इनके अलावा और भी कई हमारे बड़े बड़े राजनेता थे जिनको इस जेल के अंदर कैद किया गया था। ये उस समय की जेल के वो हिस्से हुआ करते थे जहां पर एक नॉर्मल कैदी को नहीं आने दिया जाता था। और चलिए अब हम चलते हैं उस हिस्से की तरफ जो इस जेल का सेंटर हुआ करता था। तो अभी यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इस जेल का सेंटर है। बिल्कुल सेंटर में ये वॉचिंग टावर बनाया गया है और इसके चारों तरफ ये पूरी की पूरी जितनी भी है जेल की बैरिक है, जो मैं आपको दिखा दूंगा। मैप भी है यहाँ पे। ये जेल का वो बीच वाला हिस्सा है जहां से सभी बैरिक के ऊपर या फिर सभी जेल के ऊपर नजर रखी जाती थी। ये उसका मैप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं जिस स्थान की तरफ आपको ले जाने वाला हूँ, जो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो दरअसल अभी भी जेल का वो पुराना हिस्सा है। इसी तरीके से उसको रखा गया है जो पुराने समय में होता था। बस फर्क इतना है दोस्तों, पहले वहाँ पर जिंदा लोग या फिर जिंदा कैदी हुआ करते थे, लेकिन आज वहाँ पर कुछ डमियाँ रखी गई हैं, कुछ पुतले बनाए गए हैं जो उस माहौल को दर्शाते हैं कि किस तरीके से इस जेल के अंदर कैदियों को रखा जाता था। तो उसका थोड़ा मैं आपको अभी जायजा करवाता हूँ। और अब हम जिस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जेल का वो हिस्सा है जहाँ पर उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें उम्र कैद की सजा हुआ करती थी। और दोस्तों, इस हिस्से को ज्यों का त्यों रखा गया है, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जिस समय पर यहाँ पर कैदी रहा करते थे, बिल्कुल उसी कंडीशन में इसको आज भी रखा गया है। वरना अगर आप देखेंगे तो पूरी जेल के अंदर अच्छे से रिपेयरिंग की गई है, लेकिन इस हिस्से के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ डमियाँ या फिर कुछ पुतले बनाए गए हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैदी यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन आप जब इस बैरिक के अंदर आएंगे इन कैदियों के बीच में, तो आपको सच में लगेगा कि आप किसी असली जेल के असली कैदियों के बीच में आप खड़े हुए हैं। लेकिन इन कैदियों को हर वक्त यहाँ पर नहीं रखा जाता था। इनके लिए कार्यशाला भी बनाई गई थी जहाँ पर ये काम किया करते थे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है जेल का नया हिस्सा जिसे अब रिपेयर कर दिया गया है। अगर आप इस हिस्से को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा अंदर से उसी समय का है जो अंग्रेजों के समय हुआ करता था। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके का माहौल हुआ करता था यहाँ पर पुराने समय में, किस तरीके से इस जेल को यूज में लाया जाता था, किस तरीके से कैदियों को रखा जाता था। लेकिन अब हम जहाँ पर जाने वाले हैं वो है वो स्थान जहाँ पर एक ऐसा संग्रहालय बनाया गया है। वैसे तो जेल की बैरिक हुआ करती थी, लेकिन उसको इस तरीके से संग्रहालय के रूप में उसको बनाया गया है जहाँ पर आज भी उन हथियारों को या फिर उन वस्तुओं को रखा गया है जो यहाँ पर कैदी हुआ करते थे या जो देशभक्त हुआ करते थे, जो
उन हथियारों को अपने इस्तेमाल में लाया करते थे, या फिर जिस केस में उनको यहाँ पर रखा गया था उस केस के दौरान या फिर उस घटना के दौरान जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल में लाए थे वो सारे यहाँ पर रखे गए हैं इस संग्रहालय के अंदर। अभी मैं आपको संग्रहालय के अंदर लेकर चलता हूँ तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके के वो हथियार हुआ करते थे, किस तरीके की वो वस्तुएं थी। और अभी जो आप यहाँ पर ये जितने भी हथियार देख रहे हैं, गोले बारूद, ये उसी समय के हैं जब क्रांतिकारी अपना आंदोलन चलाया करते थे। ये बंदूकें जो आप देख पा रहे हैं ये भी उसी समय की हैं। ये तलवारें, चाहे ये मशीन गन हो, ये सब कुछ उसी समय का है। और इसके अंदर सारी की सारी वो चीज़ें रखी गई हैं जो उस समय पर इस जेल के अंदर बंद क्रांतिकारी यूज में लाया करते थे। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक हथियार के नीचे, इस पिस्तौल के नीचे ये लिखा गया है कि इसे किसने इस्तेमाल किया था और किस वजह से इस्तेमाल किया गया था। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूरा डिटेल आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस जेल को देखने का जो अनुभव है मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों सच में ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको एक बार जरूर आके देखना चाहिए। और हो सकता है जब तक आप यहाँ पर आए उस समय तक यहाँ पर और भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिले, कोई और अच्छी चीजें भी यहाँ पर रख दी जाएं, क्योंकि इस म्यूजियम के बहुत सारे हिस्से अभी भी बनने बाकी हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं जेल का वो हिस्सा जहां पर उम्र कैद वाले कैदियों को रखा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, तरह तरह की क्रियाएं उनसे करवाई जाती थी, तरह तरह के काम उनसे करवाए जाते थे। अभी मैं आपको वही दिखाता हूं। और कहा जाता है यहाँ पर एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस भी हुआ करती थी, यहीं से बहुत सी पत्रिकाएं छपा करती थी। तो एक बार मैं वो हिस्सा आपको दिखाता हूँ, चलिए चलते। और दोस्तों ये है जेल का वो महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये एक कार्यशाला यहाँ पर बनाई गई थी। जिन्हें उम्र कैद की सज़ा हो जाया करती थी वो कैदी यहाँ पर काम किया करते थे। उन सब चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है कि किस तरह का काम वो किया करते थे। और दोस्तों कहा जाता है इसी जेल के अंदर एक जेल प्रेस भी हुआ करती थी जहाँ से बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं छपा करते थे। और दोस्तों कहा जाता है 1865 के अंदर इसकी वार्षिक जो इनकम थी वो 2.25 लाख रुपए तक थी। और ये इनकम सिर्फ इस प्रेस से हुआ करती थी। उस समय पर यहाँ पर 270 कैदी हुआ करते थे। और ये वो आंकड़े हैं जो आपको नेट पर भी मिल जाएंगे। और अभी जो आप ये जो स्थान देख पा रहे हैं ये वही हिस्सा है जहाँ पर कैदियों के लिए खाना बना करता था। और कहा जाता है अभी 2019 तक भी यहाँ पर कैदी काम किया करते थे। वैसे तो जेल का लगभग हिस्सा मैंने आपको दिखा दिया है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ लास्ट में जहाँ पर शाम के समय एक नाइट शो चलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लाइटिंग शो भी होता है। आजकल जितनी भी पुरानी इमारतें हैं वहाँ पर ये लाइटिंग शो दिखाया जा रहा है, चाहे वो कितनी भी पुरानी इमारत, चाहे लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, तो जो भी पुरानी जगह है वहाँ पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी एक हिस्सा है जहाँ पर लाइटिंग शो दिखाया जाता है। अभी मैं आपको उसके पास लेकर चलता हूँ और थोड़ा सा उसका एक छोटा सा हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अभी हम उसी को देखते हैं। दोस्तों वैसे तो अभी जेल के बहुत सारे हिस्से हैं जिन्हें अभी ओपन नहीं किया गया है। अभी ये जितना भी मैंने दिखाया है ये जेल का 50% हिस्सा है। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है जिस पर काम चल रहा है, लेकिन ये अभी के हिसाब से लास्ट पॉइंट है जहाँ पर शाम के समय लाइटिंग शो होता है, जो मैं आपको थोड़ा सा क्लिप के द्वारा अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो सेंट्रल जेल के ऊपर या फिर सेंट्रल जेल म्यूजियम के ऊपर, जिसे बनवाया गया था अंग्रेजों द्वारा 1864 के अंदर और जिसे अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी? आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वैले।